तो थॉर और वंडर वुमन दोनों अपने अपने यूनिवर्सेस के पावर हाउसेस प्लस वॉरियर्स हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों वॉरियर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो चाहे बात हो थॉर की या चाहे बात हो वंडर वुमन की, ये दोनों ही सुपर हीरोज अपने अपने यूनिवर्सेस के मोस्ट पॉपुलर पावरफुल वॉरियर्स प्लस कमाल के सुपर हीरोज हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स का मूवीज प्लस कॉमिक के बेसिस में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो फटाफट से अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर कर दो कि आपके अकॉर्डिंग इन दोनों की फाइट का विनर आखिरकार होगा कौन। और फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सुपर स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो सबसे पहले हम इन दोनों कैरेक्टर्स को मूवीज के बेसिस यानी MCU और DCU के बेसिस पे कंपेयर करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं थॉर की। तो थॉर किंग ऑफ एस्गार्ड है, जिसके पास कमाल की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एक्सपीरियंस और ऑसम वेपन्स है। थॉर लाइटनिंग को मैनिपुलेट कर सकता है और थॉर इतना पावरफुल है कि ये वकांडा बैटल को चेंज करके रख दे और 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड करता हुआ थैनोस को ब्लीड करके रख दे। वंडर वुमन। तो वंडर वुमन डॉटर ऑफ ज्यूस है, जिस वजह से वो डेमी गॉडेस हुई। वंडर वुमन के पास कमाल की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फाइटिंग स्किल्स, रिफ्लेक्सेस और एक्सपीरियंस तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसके पास कमाल के वेपन्स हैं। इसकी स्वॉर्ड, शील्ड, लेस ऑफ ट्रूथ और ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन इसे कंप्लीट करते हैं। और वेपन्स को फाइट के दौरान किस तरह से यूज करना है ये कोई वंडर वुमन से सीखे। तो अब हम इन दोनों कैरेक्टर्स का मूवीज के बेसिस में कंपैरिजन शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ। तो अगर हम स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो वंडर वुमन के हमने स्ट्रेंथ के ऑसम फीट्स देखे हैं। फिर चाहे बात हो स्टेफन वुल्फ या डूम्सडे जैसे कैरेक्टर से फाइट करने की या इन टैंक्स को इतने इजीली लिफ्ट करने की, लेकिन तब भी अगर हम फीट्स के अकॉर्डिंग देखें तो थॉर के MCU में वंडर वुमन से ज्यादा फीट्स हैं। फिर चाहे बात हो लेविथियन को डिस्ट्रॉय करने की या हल्क जैसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को एक पन से हक्का बक्का करने की, इन सबसे ऊपर ये वही थॉर है जिसने नेडा वैली में इन रिंग्स को मोड़ा था। और न्यूट्रॉन स्टार्स के इन रिंग्स का वेट प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट के जितना कंज्यूम किया जाता है, जिस वजह से आप ये आइडिया लगा ही सकते हो कि MCU में थॉर की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है DCU की वंडर वुमन से। ड्यूरेबिलिटी। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि वंडर वुमन ने भी डूम्सडे और स्टेफन वुल्फ जैसे कैरेक्टर से फाइट की है, लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी कि वंडर वुमन मैक्सिमम टाइम अपनी शील्ड का यूज करती है किसी भी अटैक से बचने में। और वैसे भी जो थॉर के ड्यूरेबिलिटी के फिट्स हैं वो वंडर वुमन से बहुत ज्यादा आगे हैं, क्योंकि थॉर ने पावर स्टोन के टच से सर्वाइव कर लिया था और न्यूट्रॉन स्टार की पूरी एनर्जी को अपने ऊपर ले लिया था। और ये दोनों फीट बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि भले या वंडर वुमन का कोई भी फीट ले लो, लेकिन वो थॉर के अपने माथे में पावर स्टोन के टच को सर्वाइव करना और न्यूट्रॉन स्टार की पूरी एनर्जी को अपने ऊपर लेना इसके कंपैरेबल नहीं है। स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो वंडर वुमन को ही मिलना चाहिए, क्योंकि मूवीज के बेसिस में थॉर के रिफ्लेक्सेस एंड स्पीड वंडर वुमन के मुकाबले की नहीं है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि थॉर अपने हैमर का यूज करके बहुत तेज प्लस इजीली फ्लाइट कर सकता है, लेकिन वंडर वुमन की स्पीड हमने देखी थी वंडर वुमन मूवी में, जहाँ पे वंडर वुमन वर्सेस एरिस फाइट में हमें ऐसा लग रहा था कि वंडर वुमन मानो टेलीपोर्ट हो रही हो। हम मूवी में थॉर का कोई भी फीट ले ले, लेकिन वो वंडर वुमन के स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के इस फीट को ओवरकम नहीं कर सकता। फाइटिंग स्किल्स। तो जहाँ तक फाइटिंग स्किल्स की बात आएगी तो वहाँ पे भी वंडर वुमन थॉर से आगे है, क्योंकि मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वंडर वुमन के पास थॉर से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। हमने मूवीज में ये देखा है कि थॉर के पास 1500 साल का एक्सपीरियंस है, तो दूसरी ओर जैक स्नाइडर ने खुद कंफर्म किया है कि वंडर वुमन 5000 साल की है। और इसी बीच उसने किस तरह से थेमस स्केरा में अपने आप को ट्रेन किया है, ये बात हम वंडर वुमन और वंडर वुमन 1984 में देख चुके हैं। वेपन्स। तो अगर हम वेपन्स की बात करें तो वंडर वुमन के पास उसकी स्वॉर्ड प्लस शील्ड है। वंडर वुमन अपनी शील्ड का मैक्सिमम टाइम यूज करती है डिफेंसिव वे में, एंड उसकी स्वॉर्ड उसे अलाउ करती है कि वो इतनी पावरफुल हो जाए कि वो डूम्सडे को कट करके रख दे। अब डूम्सडे एक बहुत ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है, लेकिन वंडर वुमन की स्वॉर्ड ने उसे भी कट करके रख दिया था। और उसके पास लेस ऑफ ट्रूथ है, जिसका इस्तेमाल वो फाइट्स में किस तरह से करती है या मूवीज में देख ही चुके हैं। एंड मेनली एंड उसके मोस्ट पावरफुल वेपन उसके पास है ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन। वो अपने ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन का यूज ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव दोनों वेज में कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल उसने एरिस की लाइटनिंग को भी एब्जॉर्ब किया है, तो वहीं पे अपनी फोर्सेस से स्टेफन वुल्फ, एरिस और डूम्सडे को भी पीछे किया है। और वंडर वुमन इतनी ज्यादा फोर्स को जनरेट कर सकती है सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेसलेट्स को असेंबल करके।
तो अब हम बात करते हैं थॉर के वेपन्स की। तो थॉर के पास म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर जैसे जो डेडली वेपन्स हैं। यहाँ पे हम मेनली फोकस करते हैं स्टॉर्म ब्रेकर पे। तो स्टॉर्म ब्रेकर वेपन बनाया गया था नेड वैली में, जो कि बायफोर्स को समन करने का पोटेंशियल रखता है। थॉर अपने इस वेपन से वकांडा में आया और उसने वकांडा बैटल को बदल के रख दिया। थॉर अपने इस वेपन की मदद से किसी को भी काट के रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसने थैनोस को ब्लीड कर दिया था। अब थैनोस की स्किन को पेनिट्रेट करना कितना टफ है ये आप इन्फिनिटी वॉर में देख ही चुके हैं, क्योंकि आयरन मैन की इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे एक बूंद खून निकला था। प्लस स्टॉर्म ब्रेकर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के रेडिएशन को भी डिफेंड कर दिया था। अब जो चीज यूनिवर्स के बनने में रिस्पॉन्सिबल है उन्हें टक्कर देने वाला वेपन है स्टॉर्म ब्रेकर। तो अगर हम बात करें ज्यादा एडवांटेज किसके पास है तो ये पॉइंट थॉर लेके जाएगा। लाइक थॉर के वेपन्स के फीट्स ज्यादा हैं और हम इस कंपैरिजन को फीट्स के बेसिस में कर रहे हैं, यानी जिस सुपर हीरो के पास जितना पावरफुल फीट होगा वो सुपर हीरो उतना ही आगे होगा। एंड सेकंड रीजन कि हम वंडर वुमेन की मूवीज के बेसिस में एक मेजर वीकनेस देख सकते हैं और वो है शार्प वेपन से हर्ट होने की। और जैसा कि हमें पता ही है कि स्टॉर्म ब्रेकर की एक साइड शार्प्ड है, तो उस वजह से थॉर के पास यहाँ पे ज्यादा एडवांटेज रहेगा। तो अगर हम इनके ओवरऑल कंपैरिजन को देखते हैं तो थॉर की लाइटनिंग को वंडर वुमेन अपने ब्रेसलेट्स में एब्जॉर्ब कर सकती है, जिस तरह से उसने एरिस के लाइटनिंग के साथ किया था। लेकिन थॉर के पास एक मेजर एडवांटेज है कि उसके पास एक्स वेपन है यानी स्टॉर्म ब्रेकर। तो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में तो थॉर आगे है, लेकिन फाइटिंग स्किल्स प्लस स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस में वंडर वुमेन और वेपन्स का भी ज्यादा एडवांटेज थॉर के पास है। तो इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद अगर मुझे मूवीज के बेसिस में इन दोनों में से एक विनर डिसाइड करना हो तो मैं थॉर को करूंगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर का एडवांटेज है एंड सेकंड एंड मेनली बात ये है कि थॉर के फीट्स बहुत ज्यादा है डीसीयू की वंडर वुमेन से। और हम कोई भी कंपैरिजन करते हैं तो वो फीट्स के बेसिस में ही करते हैं। और थॉर के इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड करना और थैनोस को ब्लीड करने वाले फीट वंडर वुमेन से बहुत ज्यादा आगे है। फॉर एग्जाम्पल थैनोस की बॉडी वंडर वुमन से ज्यादा हार्ड है और थैनोस की ड्यूरेबिलिटी भी वंडर वुमन से ज्यादा तगड़ी है। यानी अगर थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से थैनोस को पेनिट्रेट कर सकता है तो वो वंडर वुमन को भी इजीली पेनिट्रेट कर सकता है, जिस वजह से मेरे अकॉर्डिंग इस टफ फाइट में लास्ट में विनर होगा एमसीयू थॉर। तो अब हम इनका कॉमिक कंपैरिजन करते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे र्यून किंग थॉर वर्सेस वंडर वुमन विचिंग आर की। तो ये दोनों फॉर्म्स इन दोनों कैरेक्टर्स की मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स हैं। तो अगर बात करें वंडर वुमन विचिंग आर की तो इसके पास इनफाइनाइट पावर्स हैं, लाइक इनफाइनाइट स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड स्टेमिना। इसके पास विशिंग पावर जैसे ऑसम एबिलिटीज है, टेलीपैथिक, टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन, एलिमेंट कंट्रोल, पोर्टल क्रिएशन, ग्रेविटी कंट्रोल और ये और भी बहुत सी पावर्स को मैनिपुलेट कर सकती है। वंडर वुमन को जिंदा रहने के लिए खाने पीने और सांस लेने तक की जरूरत नहीं, और ये इजीली एनर्जी मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, डार्कनेस मैनिपुलेशन और रियलिटी मैनिपुलेशन तक जानती है। वंडर वुमन की ये फॉर्म सचमुच बहुत पावरफुल है और इस फॉर्म में इसके पास वैनिशमेंट जैसी ऑसम एबिलिटी आ जाती है, जिस एबिलिटी का यूज करके ये किसी को भी वैनिश कर सकती है मल्टीवर्स से। वंडर वुमन इजीली सोल को समन कर सकती है, डायमेंशन में ट्रैवल कर सकती है, अपने साइज को इंक्रीज कर सकती है, डिफरेंट स्पेल कास्ट प्लस इल्यूजन क्रिएट कर सकती है एंड किसी भी टाइप के मैजिक को कंट्रोल कर सकती है। एंड लास्ट एंड फाइनल बात कि वंडर वुमन अपनी इस फॉर्म में इमॉर्टल यानी अमर बन जाती है। तो अब हम बात करते हैं र्यून किंग थॉर की। र्यून किंग थॉर की सबसे पावरफुल फॉर्म है, जिस फॉर्म में थॉर के पास ओडिन फोर्स का एक्सिस आ जाता है। इसके अलावा ये र्यून मैजिक, रियलिटी रैपिंग, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, माइंड कंट्रोल पावर, डायमेंशन मैनिपुलेशन, टेलीपैथिक, कोड ब्लास्ट और ओमनिशिएंट बन जाता है। थॉर अपने इस फॉर्म में गैलेक्सी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये इस फॉर्म में पूरी तरह इमॉर्टल है, यानी तब तक थॉर नहीं चाहेगा वो मरेगा नहीं। थॉर ने अपने इस फॉर्म में मिडगार्ड सर्पेंट को भी लिफ्ट कर दिया था और इमॉर्टल मैंको का एक्सिस्टेंस ही मिटा दिया था सिर्फ अपने एक हाथ से। थॉर ने अपने इस फॉर्म में गॉड्स ऑफ गॉड्स को भी डिस्ट्रॉय किया है और 7 सेलेस्टियल को अपने एक सिंगल थंडर ब्लास्ट से मारा है। थॉर ने अपने इस फॉर्म में वेलहेला के डायमेंशन बैरियर को भी ब्रेक कर दिया था और थॉर ने इन शैडो गॉड्स को डिस्ट्रॉय किया है, जो कि ओमनिवर्सल लेवल बीइंग्स हैं, क्योंकि ये शैडो गॉड आउटसाइड में एक्सिस्ट करते हैं और वहाँ पे बस वही बीइंग जा सकते हैं जो ओमनिवर्सल हो। और थॉर ने तो ऐसे एक शैडो गॉड को नहीं बल्कि 5 शैडो गॉड्स को हराया है।
तो ये तो बात कर ली इन दोनों कैरेक्टर्स की। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इन दोनों कैरेक्टर्स की हाइपोथेटिकल फाइट का विनर आखिरकार होगा कौन। तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स इमॉर्टल है, इसलिए हम इनके नॉकआउट बैटल को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये दोनों वर्जन्स थॉर और वंडर वुमन के सबसे पावरफुल वर्जन्स हैं। एंड इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज एंड इनके मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद मेरा ओपिनियन र्यून किंग थॉर के साथ है, क्योंकि भले वंडर वुमन के पास बहुत सी पावर्स हैं, लेकिन वंडर वुमन के हमने थॉर के लेवल के फीट्स नहीं देखे हैं र्यून किंग थॉर और वंडर वुमन रीचिंग अप फॉर्म में, क्योंकि थॉर ने अपनी पावर्स का यूज करके वेलहेला के डायमेंशन बैरियर को भी ब्रेक कर दिया था। प्लस इसने इमॉर्टल मैंको का एक्सिस्टेंस ही मिटा दिया था सिर्फ उसको टच करके। और मैंको कितना ज्यादा पावरफुल है ये बात आपको पता ही है। और मेनली तो मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन आरकेटी के साथ इसीलिए रखा क्योंकि इसने 5 शैडो गॉड्स को मारा है जो कि ओमनीवर्सल लेवल बीइंग्स हैं। और अगर हम इन दोनों कैरेक्टर्स के फीट्स को कंपेयर करते हैं तो र्यून किंग थॉर के फीट्स बहुत ज्यादा है वंडर वुमन रीचिंग आवर से, जिस वजह से मेरा पर्सनल ओपिनियन र्यून किंग थॉर के साथ है। तो मैंने तो अपने मूवीज और कॉमिक्स के बेसिस के ओपिनियन आपके सामने रख ही दिए हैं। और जहाँ तक बात आएगी इन दोनों कैरेक्टर्स के कॉमिक्स के नॉर्मल वर्जन्स की, तो वो इस वीडियो में डिस्कस करना थोड़ा टफ था क्योंकि फिर इस वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती। बाकी अब आपकी बारी है, आप सब लोग अपना पर्सनल ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर से जरूर शेयर कर देना। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने थॉर और वंडर वुमन का मूवीज और कॉमिक्स के बेसिस में कंपैरिजन किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10 so SS10 assembled।